दोस्तों, अनसेंसर्ड में आज आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूं जिसमें किसी हत्या, लूट, अपहरण या बलात्कार नहीं बल्कि एक साथ मास सुसाइडल की घटना है। ये कहानी है दिल्ली के बुरारी कांड की, जिसमें एक ही परिवार के 11 लोगों ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो पुलिस के पसीने छूट गए, थोड़ा ठंडे हुए और फिर बारीकी से जांच करना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि ये मास सुसाइडल केस किसी अंधविश्वास से प्रेरित है। तो आखिर ये कौन सा अंधविश्वास था और परिवार का वो कौन सा सदस्य था जिसने परिवार के 10 लोगों को इस बात के लिए राजी कर लिया कि सब के सब छत से फंदे से लटक कर झूल जाएं, आत्महत्या कर लें, अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें और परमेश्वर के लिए अपने आप को कुर्बान कर दें। आगे विस्तार से जानेंगे कहानी दिल्ली के बुरारी हत्याकांड की। दोस्तों, दिल्ली में एक परिवार रहता था, चुंदावत फैमिली। बेसिकली ये लोग राजस्थान से थे लेकिन दिल्ली में रहते थे और चुंदावत फैमिली का एक अच्छा बिजनेस था, प्लाईवुड का बिजनेस था और उनकी एक ग्रॉसरी स्टोर भी थी। चुंदावत फैमिली एक समृद्ध परिवार था और उनका रहन सहन, खान पान, तौर तरीका काफ़ी स्पिरिचुअल अप्रोच का था, ऐसा उनके पड़ोसियों का कहना है। तो होता कुछ यूँ है कि एक दिन चुंदावत फैमिली का एक पड़ोसी जो रेगुलर तरीके से पार्क में घूमने जाया करते हैं, जब वो पार्क में घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि चुंदावत परिवार का जो सदस्य है वो पार्क में घूमने नहीं आया, जॉगिंग के लिए नहीं आया। तो उन्होंने फ़ोन लगाया उनको। जब उनका फ़ोन स्विच ऑफ मिला तो उन्हें थोड़ा सा शक हुआ, डाउट हुआ और वो चलते हुए उनके घर के ठीक नीचे जो ग्रॉसरी स्टोर थी उनकी, वहाँ पर आ गए। ग्रॉसरी स्टोर भी उन्होंने बंद देखा। स्टोर के बाहर ही उन्होंने देखा कि दूध, अखबार, ये सारे कैरेट और डब्बे रखे हुए थे लेकिन दुकान बंद थी। उन्हें थोड़ा और भय हुआ, शक हुआ और वो सोचे कि अब थोड़ा आगे जाके देखते हैं, ऊपर जाके देखते हैं कि आखिर बात क्या है। जैसे ही वो उनके घर में दाखिल होना चाह रहे थे तो उन्होंने दरवाज़ा खटखटाना चाहा तो गेट ऑलरेडी खुला हुआ था। जब गेट खोल के वो अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि घर के ड्राइंग रूम में परिवार के 10 सदस्य छत से फांसी से लटक कर झूल रहे हैं। चीखते चिल्लाते वो वहाँ से भागते हैं। लोकल पुलिस को फ़ोन किया जाता है और जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तब उनकी तफ्तीश शुरू होती है। चूँकि इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, इसलिए पुलिस क्राइम सीन की एक एक बारीकियों को खंगाल रही थी और काफ़ी समय बाद जब पुलिस ने नोटिस करना शुरू किया तो जो सबसे पहली बात संज्ञान में आई वो ये कि जितने लोगों ने भी आत्महत्या किया था सबके हाथ पांव बंधे थे, सबकी आंखों में पट्टी बांधा हुआ था, कान में रुई डाला हुआ था और सभी स्टूल पर खड़ा होकर आत्महत्या किए थे। जो सबसे क्लू मिला पुलिस को वो ये कि जितने भी परिवार के सदस्य थे उसमें से जो 8 लोग थे उनका स्टूल आगे की तरफ गिरा हुआ था और परिवार का जो आखिरी सदस्य का स्टूल दिख रहा था वो पीछे की तरफ दिखा हुआ था। यहां से पुलिस को एक शक होता है। शुरुआती दौर में पुलिस ये भी देखती है कि हॉल में 10 लोगों की लाश है और जब मोहल्ले वाले ये बताते हैं कि परिवार में कुल 11 लोग थे तो पुलिस को लगता है कि ये मर्डर का केस है। लेकिन जैसे ही पुलिस आगे जांच करती है तो जब लोगों ने बताया कि वो जो 11वां सदस्य है जिसकी लाश ड्राइंग हॉल में नहीं दिख रही है वो दरअसल 75 साल की बूढ़ी अम्मा है, तो पुलिस अब यहाँ पे सस्पिशन में आ जाती है कि आखिर 75 साल की बूढ़ी अम्मा ने तो इतने खून नहीं किए होंगे। और जब आगे वो घर को सर्च करती है तो बूढ़ी अम्मा की लाश भी बेडरूम में पाई जाती है। जब पुलिस और जांच करती है और खोजबीन करती है तो उन्हें एक डायरी मिलती है और डायरी में कई ऐसी चीज़ें लिखी होती है जिससे पढ़कर पुलिस भी सन्न रह जाती है।
उस डायरी में परमात्मा से मिलने की बातें, रूह, आत्माएं और कई ऐसे धार्मिक अंधविश्वासों का जिक्र होता है, जिससे ये इशारा मिलने लगता है पुलिस को कि ये जो मास सुसाइडल केस है यह कहीं ना कहीं अंधविश्वास से प्रेरित है। जब मोहल्ले वालों से और पूछताछ होती है, जांच आगे बढ़ती है, तो पता चलता है कि परिवार का जो सबसे बड़ा बेटा था ललित और उसकी पत्नी टीना, ये दोनों धार्मिक विचारधारा के थे। खासकर ललित के बारे में कहा जाता है कि जब ललित यंग स्टेज में, जब वो एक बार एक दुर्घटना का शिकार हुआ था, उसके सर पे चोट लग गई थी, उसके बाद से ललित के व्यवहार में काफ़ी बदलाव आ गया था। ललित बिल्कुल कम बोलने लगा था, लोगों से कम बातचीत करने लगा था। और कुछ दिन बाद जब ललित के पिता की मृत्यु हो गई थी, शोक सभा में सभी बैठे हुए थे, तो अचानक शोक सभा के बीच में खड़ा होकर ललित ओम ओम चिल्लाने लगा था। उसका कहना था कि उसके पिताजी सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो वापस आएंगे। इसके बाद चुंदावत परिवार के घर में हर दिन रूटीन से पूजा पाठ होना शुरू हो गया। पूजा पाठ का भी समय रात के 9-10 बजे के बाद शुरू होता था, जो कि 1-2 बजे तक चलती थी। पुलिस जब इस घटना की जांच कर रही थी तो कई सर्कमस्टांशियल एविडेंस जो थे वो ये बता रहे थे कि ये मास सुसाइडल है, लेकिन पुलिस ने जानना चाहा कि आखिर ये हुआ क्यों, कैसे हुआ। तो इसके लिए अब कहा जाता है कि एक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी होती है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी में ये होता है कि किसी भी व्यक्ति के कुछ देर पहले उसके दिमाग में क्या चल रहा है, उसकी जो नॉर्मल सोचने समझने की जो तौर तरीके हैं, क्या वो उससे अलग सोच रहा है। तो ये साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई और उससे ये बात भी सामने आई कि विगत कुछ दिनों से इन लोगों की दिनचर्या और सोच में ड्रास्टिक चेंज आया था। कहा जाता है कि घर के कुछ बच्चे घर में जो पूजा पाठ की ये विधि चल रही थी उसका जिक्र अपने पड़ोसियों से किया करते थे। अब पूजा पाठ की पद्धति पर बात करें तो पिछले 5 से 6 दिनों से ये लोग हर दिन, इन लोगों का मानना था कि हम एक सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे लेकिन परमेश्वर आकर हमें बचा लेंगे। ये हर दिन स्टूल पे खड़े होते थे, अपने गले में फंदा लगाते थे, थोड़ा देर फांसी में लटकने का नाटक करते थे और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता था, सब हंसने खेलने लगते थे। लेकिन ये प्रैक्टिस 5 दिन तक चली, लेकिन जो फाइनल डे था उस दिन कहा जाता है और डायरी में जो लिखा गया उसके हिसाब से कहा जाता है कि 5वें दिन के बाद 6ठे दिन में ललित ने सबों की आंखों पर पट्टी बांधा, कान में रुई डाला, हाथ पैर बांधे। और वो इसलिए किया गया ताकि उसका कहना था कि कोई ऐसी चीज़ आप देख ना सको जिससे अवरोध आए, कुछ ऐसा सुन ना सको जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। हाथ पैर इसलिए बांधे गए ताकि कोई भी रुकावट डाल ना सके। सभी फिर से रोज की तरह फंदे से लटक गए और ललित ने ही एक एक कर सबके टेबल को आगे की तरफ धक्का मारकर हटाते चला गया और एक एक कर सबकी मौत हो गई। अंत में ललित अपनी पत्नी टीना के साथ भी वही करता है और खुद भी फांसी के फंदे से लटक जाता है। ये बात सामने जांच में आई कि बच्चों ने इसका जिक्र पड़ोसियों से भी किया था और पड़ोसियों का ये कहना था कि परिवार कुछ दिनों से बहुत ऐसे ऐसे सामान इकट्ठा कर रही थी जो संदेह तो पैदा कर रहा था, पर उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि एक साथ इतने लोग आत्महत्या कर लेंगे। दोस्तों, ये कहानी ये दर्शाती है कि अंधविश्वास किस तरह से किसी को जकड़ लेता है। ये भी कहा जाता है कि चुंदावत परिवार में ऐसा नहीं था कि सब अंधविश्वासी थे। उनके परिवार में उनकी एक बेटी MNC कंपनी में काम करती थी, उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे। इसीलिए ललित ने उन लोगों को कल्टीवेट किया, मोटिवेट किया और उन्हें तैयार किया। पहले नाटकीय तरीके से हर दिन सुसाइड करने का उन लोगों ने प्रैक्टिस किया और फाइनल डे के दिन सब ने सच में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, कहा जाता है कि पूरा चुंदावत परिवार एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से ग्रसित था, हैलुसिनेशन का शिकार था, जिसमें व्यक्ति एक भ्रम की स्थिति बना लेता है, एक काल्पनिक दुनिया बना लेता है जिसमें वो जीता है, वो सोचता है
अलग अलग बातें और उसे यही प्रतीत होता है कि वो जो सोच रहा है वही सही है। आज चुंदावत परिवार का एक भी सदस्य जिंदा नहीं है, लेकिन हमें ये सीख दे गया कि अंधविश्वास और ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक होना भी जहर से कम नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, आपको जागरूक करना है, अवेयर करना है। इसीलिए हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी होती है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। तो जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।